अपने आप को मसरूफ रखते हैं तो हमारा हाल, हमारा मुस्तकबिल सब संवरता है। हमारा जो इमेज सारी दुनिया में है वो हमारे नौजवानों से होता है कि वो किस किस फील्ड में कितना आगे गए हैं। और मैं एक आरएसपी का खुसूसन बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस ग्राउंड को जिस तरह से अच्छा बनाया, उसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे वर्क्स डिपार्टमेंट, उन्होंने उनका साथ भी दिया और वो हमेशा हम साथ होते हैं इन किस्म के इनिशिएटिव्स में और आइंदा भी रहेंगे। अभी रहीम शाह साहब से जो उन्होंने बात की, मैंने ये रिक्वेस्ट भी की उनके कि एजुकेशन की हवाले से हमारी कोशिशें भरपूर रहेंगी। हमारे कल चीफ सेक्रेटरी साहब भी यहाँ आए हुए थे, कमांडर FCNA भी यहाँ आए हुए थे। उस हवाले से बहुत अच्छा प्लान इंशाल्लाह ताला एग्जीक्यूशन में आ रहा है, जिसमें द्यामर सबसे ज्यादा फोकस में है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की एक्टिविटीज से द्यामर का, GB का जो इमेज है वो सारी दुनिया में और भरपूर नमूने से, बेहतरीन नमूने से जाएगा। और हमारा साथ हमेशा इस तरह की एक्टिविटी अल्लाह के फजल करम से द्यामर का अंदर है। इन्हीं की पासदारी में आप जो भी काम कर लेंगे, द्यामर का अवामी इंशाल्लाह आपको मायूस होने नहीं देंगे। दूसरी, कमिश्नर साहब से भी मेरी बात हो रही थी, तो कमिश्नर साहब ने भी मुझे डायरेक्शंस दी है कि इस ग्राउंड की तरीके से हो ताकि यहाँ पे खेलते हुए हर बंदे के दिल में वापडा का नाम भी आ जाए। मैं आपकी बात को सर ऑन करता हूँ और मैं इंशाल्लाह टुडे और डे आफ्टर टुमारो मैं अपने सीनियर्स के साथ इस बात का तज़किरा करूँगा और को मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा निज़ाकत साहब को, जो कि हमारे ही सन ऑफ सॉइल है, कि इस ग्राउंड की बशमूल और भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें रिकमेंड करेंगे, इन्हीं को इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम उनका साथ दे दे ताकि आते वक्त में वापडा, चूंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया हुआ है पाशी डैम, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम द्यामर के अंदर बन रहा है, तो इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह हम मजीद इनकरेज करने के लिए अपने यूथ और इफेक्टिव्स को, तो सर इंशाल्लाह आपकी इस बात को मैं इंडोर्स कर लेता हूँ और मैं अपने सीनियर के साथ डिस्कस कर लूँगा। तीसरी और दूसरी आखिरी बात सर, आपकी फर्स्ट मुलाकात में कमिश्नर साहब मैंने आपको एक दो चीज़ों की रिक्वेस्ट की थी कि द्यामर के अंदर रिवायती तौर पर बहुत सारी चीज़ों को हम कैजुअल ले लेते हैं। द्यामर की भरपूर आवाम यहाँ बैठी हुई है। मेरी आपसे शुरू में रिक्वेस्ट हुई थी कि हेल्थ और एजुकेशन को सर यहाँ की रिवायत से हट के आप इम्प्लीमेंट करवा लें ताकि गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला की तरह भरपूर तरीके से आवाम और यहाँ के लोग उससे भी फैज़याबी हासिल कर लें। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जितनी भी सारी इन्हांसमेंट हो जाए और हमारे स्कूलिंग सिस्टम जितना आप बेहतर करवा सकते हो, मेरी आपसे उम्मीद भी है और मैं यकीन रखता हूँ कि आप इसमें कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट जरूर कर लेंगे। तीसरी चीज़, जिस तरह प्यारली साहब ने कहा, खेल कूद माशरे का बहुत अहम रुकन है और इसमें ही हमारे माशरे की बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आ जाती है। लेकिन एक चीज़ सर मैं शिकायत के तौर पे जो कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हमारे द्यामर के यूथ हमारे ग्राउंड कुछ ज़्यादा ही आबाद हो रहे हैं। आप अपने टाइम को स्पेसिफाई कर लें, दिन के अंदर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप अपने खेल कूद में लगा दें। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सुबह से शाम तक आप ग्राउंड में रहे, किताबें आपकी बस्तों के अंदर पड़ी रही और फिर आप मुकाबला करने के लिए कहें। रिक्वेस्ट करता हूं कि डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट लेवल पे जितना भी हो सके इस ग्राउंड की हम मजीद बेहतरी के लिए कोशिश करें ताकि हमारे नौजवानों के लिए एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मुहैया हो। जैसा कि आपको पता है, जब तक हम अपने नौजवानों को अच्छे प्लेटफॉर्म न दे सके, जब तक हम उनको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज पे इन्वॉल्व न करें, तो इनका फ्यूचर कहीं से भी सिक्योर नहीं है। तो अगर हमारे ग्राउंड आबाद होंगे तो हमारे जो यूथ है वो नेगेटिव चीज़ों में बहुत कम इन्वॉल्व होंगे, जिससे हमारा माशरा भी खुशहाल होगा और हमारी नौजवानों का मुस्तकबिल सेफ होगा। तो मैं बात को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा क्योंकि आज हमारी ओपनिंग सेरेमनी है। फुटबॉल के भी मैचेस हैं और वॉलीबॉल के भी मैचेस हैं, तो उसमें आप सबकी मौजूदगी में मैं कोशिश करूंगा कि जी हमारे इवेंट की प्रॉपर 2 जो टीमें हैं उनकी ओपनिंग सेरेमनी भी हो और इंशाल्लाह ये एक्टिविटी, ये जो स्पोर्ट्स गाला है, ये अगले 1 हफ्ते तक चलेगा। जिस तरह आप लोगों ने